बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज किया जाएगा, आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से बेसिक्स बुनियादी फंडामेंटल रूल्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो तमाम तर मालूमात जनाब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने नोट्स पे हेडिंग दे लें। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली हम उर्दू ज़बान में कुछ कहें तो हम कहते हैं फ़ेल। इसको उर्दू ज़बान में हम कहते हैं जी फ़ेल अमरो नहीं, फ़ेल अमरो नहीं के जुमले हम इनको बोलते हैं जी। फ़ेल अमरो नहीं के जुमले हैं जिसके हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं उर्दू ज़बान में, इसको फ़ेल अमरो नहीं बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, जिसमें हम किसी को क्या कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे जुमलों को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फिर से समझें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली हम कहते क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सादा ज़बान में अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट कहूँ, ये ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो ऐसे जुमलों को, ऐसे फ़िक्रों को अंग्रेज़ी ज़बान में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और उर्दू ज़बान में इसको फ़ेल अमरो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स और बुनियादी कॉन्सेप्ट है। सादा और आम अल्फाज में, सादा और आम ज़बान में हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो मैंने आप तक पहुंचाया, आप इसको अपने नोट्स में ऐड करें, अपने नोट्स में लिखें, इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 70% एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से अगर आपने सवाल देखने हो पेपर्स में तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पूछ रहा होता, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या है, सादा ज़ुबान में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स हम समझेंगे कि कौन से ऐसे बुनियादी बेसिक्स फंडामेंटल रूल्स हैं जो अगर हम समझ लें, जो अगर हम जान लें, जिनका हम कॉन्सेप्ट ले लें, तो फिर क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि हम जितने भी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो हमसे पूछे कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में वैसे पैसिव वॉइस में चेंज करो तो हम आसानी कर पाएंगे। हमें वो पेपर में कतई तौर पे नहीं बताएगा कि ये आपके पास जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो उसने जुमला दिया एक्टिव वॉइस, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या कोई और सेंटेंस है, कभी भी नहीं बताएगा। वो सिंपल इतना कहेगा, ये कहेगा कि चेंज वॉइस। ये आपको जो है वो पेपर्स में देखने को मिलेगा, चेंज वॉइस। तो चेंज वॉइस जनाब आपको देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, उस जुमले को, उस सेंटेंस को, उस फिक्रे को आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना देना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ज़्यादातर वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से तकरीबन 70% हमसे सवाल पूछ रहा होता है पेपर्स में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। हमें वो बताता नहीं है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, हमने देखना होता है कि वो कौन सा, किस नौइयत का टेंस है, उसकी कौन सी काइंड है, कौन सी क्लासिफिकेशंस में आता है। तो उस हिसाब से हमने उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। समझ गए? चलिए अब इसके रूल्स समझते हैं हम बेसिकली कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बना सकते हैं, किन को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, बेसिक्स और बुनियादी रूल्स। अगर आप इनको अपने जहन में रखेंगे तो मैं दावे से ये बात आपको कहता हूँ कि आप कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जो भी पेपर्स में सवाल आता है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और बारहा सवाल पूछे जाते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को वो जो वो डिस्कस कर रहा होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको दे रहा होता है, उसको आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। ठीक है, तो इन बेसिक्स बुनियादी फंडामेंटल रूल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बासानी
जनाब क्या कर पाएंगे, आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर पाएंगे किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, तो बेसिक और बुनियादी रूल्स हमारे पास कौन से हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने ये देख लेना है कि वो सेंटेंस हमारे पास इंपेरेटिव है या नहीं है। तो अगर आपको ये उसमें कंडीशंस देखने को मिल रही हो कि उसमें कोई एडवाइस की गई है, कोई रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर किया गया, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस को हम आमूमन क्या बोलते हैं जी, हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो और ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है, सादा सा जुमला होता है। जैसे ओपन द डोर, हम कहते हैं ओपन द डोर एट वंस, शट द विंडो, राइट अ लेटर। समझ गए बात को। तो इस तरह से बड़े ना एक मुख्तसर और मुदल्लल हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपने ये देख लेना कि पहले वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है कि नहीं है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो फिर आपने रूल्स की तरफ मतवज्जो करना है। तो क्या है जी, रूल्स नंबर 1 हमारे पास क्या, सबसे पहला और बेसिक बुनियादी काम आपने ये करना कि चुप करके आंखें बंद करके भी जनाब आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। आपको सवाल को 10 सेंटेंस देगा, आपको सवाल में सेंटेंस देगा, तो आपने उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो उसमें जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे उस सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कि एक्टिव वॉइस होगा, उसका जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, लेट लगाएंगे। सबसे पहला काम आपने लेट लगाना है। फिर उसके बाद जनाब सेकंड पे आपने क्या काम करना है, अब लेट आपने लगा लिया, दूसरे नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है जी, ऑब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है जी, ऑब्जेक्ट लिखना है। फर्स्ट नंबर पे लेट लगाना है, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट लगाना, और तीसरे नंबर पे आपने चुप करके ऑब्जेक्ट प्लस जो है ना वो बी लगा देना। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा देना है, बी लगा देना। ये वो रूल्स हैं जो बेसिक्स बुनियादी फंडामेंटल रूल्स है। ये ग्रामेटिकली अटल रूल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे, तो ये आपने जहन में रखना है। तो लेट का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे। फिर चौथे नंबर पे आपने जो भी आपको वर्ब दी होगी, तो उस वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी। कौन सी फॉर्म लगानी है आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और एंड पे जनाब आपके पास जो भी जुमला बचता है, कोई सेंटेंस बचता है, तो आपने उसका पार्ट लिख देना है। ठीक है जी, चले ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक्स बुनियादी फंडामेंटल रूल्स हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है, इसको आपने अपने नोट्स में लिखें। ये ज़रूरी है, जब तक आपको ये रूल्स नहीं आएंगे आप कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो अब इनकी एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम। तो एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास जो है वो होते कैसे हैं, और उनको अब हम चेंज करेंगे जी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करके देखेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ओपन, ये सवाल है हमारे पास, इस तरह से सवाल आपको आएगा। ये हमारे पास सवाल है और इसमें सवाल में होगा चेंज द वॉइस, तो आपने इसकी वॉइस को चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है। ओपन द डोर, ओपन द डोर एट वंस, ये सवाल आपको आएगा जी। इस तरह से आता है, यानी कि ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस की ये वाली हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है जी, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगी एग्जाम्पल। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन्हीं रूल्स को अपने जहन में रखना है, और रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने इस सेंटेंस को जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका आपने जो कि एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़े, इसको अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने कुछ इंडिकेशंस करनी है। कैसे इंडिकेशंस करनी है, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो ओपन है ना, ओपन, ओपन यहाँ पे हमारे पास क्या, ओपन यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। ओपन हमारे पास क्या है जी, वर्ब है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, काम है। वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, काम है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये जी दी डोर हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, डोर हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। डोर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। किसका रिमेनिंग पार्ट है, ये कह लें कि ये हमारे पास क्या है जी, ये रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है जी, चलें, ये आपने कुछ जना हाईलाइट चीज़ें कर लेनी है। तो उसके बाद आपने ये रूल्स लगाने हैं। अब इन रूल्स का इस्तेमाल करके इस
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ये सवाल आएगा चेंज द वॉइस, ये सवाल आएगा ओपन द डोर एट वंस, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़ा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमने पैसिव वॉइसेस का बनाना है। तो सबसे पहला बेसिक बुनियादी फंडामेंटल रूल्स क्या है कि आपने लेट का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, लेट का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहला काम क्या करूंगा, लेट लिखूंगा जी। ले जनाब, लेट लिख लिया, बगैर किसी से पूछे दसे बगैर आपने क्या करना है, लेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, हमने लेट लिख लिया। अब रूल नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब लेट के बाद आपने क्या लिखना है जी, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट मुझे बताएं इस सेंटेंस में जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखें, ये हमारे पास दी डोर है, यहाँ पे हमने लिख दिया जी दी डोर, ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चलिए जी, अब इसके बाद हमारे पास जो रूल नंबर 3 है वो कौन सा जी हमारे पास, वो ये है कि आपने इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है जी, बी लगा देना। तो हम चुप करके यहाँ पे बी लगा देंगे जनाब, ये देखिए हमने बी लगा दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रूल नंबर 4 पे आपने क्या काम करना है कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जो भी आपको वर्ब दिया होगा उसकी आपने थर्ड फॉर्म जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ब कौन सा, यहाँ पे वर्ब हमारे पास जनाब ओपन है। ओपन हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ब है। तो ओपन की जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ओपनड होती है। तो ओपनड हमारे पास थर्ड फॉर्म है। इसके बाद एंड पे जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच जाता है सेंटेंस का, तो वो एट हमारे पास वंस आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलें देखें, ये जनाब हमारे पास एक्टिव वॉइस था। ये सेंटेंस क्या था जी, एक्टिव वॉइस था हमारे पास, ये एक्टिव वॉइस था। और इसको हमने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। तो देखें जनाब कितना आसान काम है, ये 1 नंबर का सवाल है जनाब। तो पेपर्स में, कमीशंस में, पीपीएससी में हमारे पास जो पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं वो भी बड़े मैंने रखते हैं, उनकी भी बड़ी कदर व कीमत होती है। तो ये 1 नंबर का सवाल इस तरह से आपसे पूछा जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। ठीक है जी, तो ये आपने अपने ज़हन में रखना। अभी कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो मज़ीद जो क्या करेंगे जी, हम ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको जो एक्टिव वॉइस की फॉर्म से हम पैसिव वॉइस की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है जी, चलें अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखते हैं जी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से, फिर आपको मज़ीद जो है वो समझ आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट द विंडो, मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ जी शट द विंडो, शट द विंडो। हमने कुछ ये सवाल लिखा है जी, ये हमारे पास सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। शट द विंडो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और आपको सवाल भी ऐसी आएगा चेंज द वॉइस, और आगे लिखा होगा शट द विंडो। तो आपने जनाब समझ जाना कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आपने फिर जनाब इसको क्या करना है जी, इसी एक्टिव वॉइस को, इसी को आपने किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और आपने 20 बुनियादी जो रूल्स है हमारे पास, फंडामेंटल रूल्स है, इनका इस्तेमाल करके हमने इसको चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चुप करके आपने लेट लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया जी, लेट लगाया। और इसके बाद आपने जनाब यहाँ पे क्या लगाना जी, ऑब्जेक्ट लगाना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, दी विंडो हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। दी विंडो हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद आपने बी लगा देना, ऑब्जेक्ट के बाद फौरन बाद आपने बी लगा देना। और चौथे रूल पे आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो शर्ट हमारे पास शर्ट ही रहेगा। तो ये हमारे पास जनाब हो गया जी एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस चेंज कर लिया। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है और ये है बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसको हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में, और ये हमारे पास इसका क्या बन गया जी, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है जी, इस तरह से आप जनाब आप जितनी भी एग्जांपल्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से सिर्फ इन बेसिक्स बुनियादी फंडामेंटल रूल्स का इस्तेमाल करके आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी चेंज कर पाएंगे। अभी एक और मज़ीद एग्जाम्पल का यहाँ पे हम जो है ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मज़ीद और एग्जांपल लिखता हूँ जी। हम लिखते हैं जी राइट ए लेटर, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि राइट ए लेटर, एक जनाब जो ना वो क्या करो, ख़त लिखो। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जी राइट ए लेटर। ये हमारे पास जनाब एक सेंटेंस है, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले हमारे पास वर्ब है। हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में चीज़ें क्या क्या हैं। ये हमारे पास वर्ब है, और ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या जी, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है।
चलें, ये हमारे पास है जी एक सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर इसको हमने इन रूल्स का इस्तेमाल करके इस इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कि एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़ा है, इसको हमने किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस की फॉर्म में चेंज करना है। तो अब जनाब इसको चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने लेट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम लेट का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए लेटर, लेट ए लेटर, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे लेट ए लेटर। फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, लेट ए लेटर, यहाँ पे बी आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास जनाब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास राइट है। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटन लिख देंगे जी। यहाँ पे लिख देंगे जी, रिटन लिख देंगे। तो लेट ए लेटर बी रिटन। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? इस इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पड़ा है, इसको हमने चेंज कर दिया जी। किस में चेंज कर दिया? पैसिव वॉइस में चेंज कर दी। ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस जो कि हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका हमने क्या चेंज कर दिया जी? हमने इसको चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। तो लेट ए लेटर बी रिटन। तो इस तरह से जनाब आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स आ जाएंगे, बासानी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कि जिसका एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो यही हमारे पास जनाब इंफॉर्मेशन थी, यही हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से नॉलेज था, और यही बेसिक्स बुनियादी रूल्स थे। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जो कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से एक लेक्चर आप तक पहुंचाया, डिलीवर किया। अब ये लेक्चर नंबर 2 था। अब इसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे। तो हम वो भी देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। ये तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था ना, तो अब देखेंगे कि पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यही हमारे पास जनाब आज का लेक्चर था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।